हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा, क्षेत्र रक्षक परीक्षा, जेल प्रहरी का एग्जाम अब साथियों 5-6 दिन बाद आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज अब आप लोग पढ़ाई पर लग जाइए साथियों, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आप लोग प्रैक्टिस करिए साथियों, चाहे साइंस की हो, हिंदी की हो, जीएस की हो, मैथ की हो। साथियों अब आप लोग एक काम करिएगा, एक दिन में साथियों दो दो प्रैक्टिस सेट लगाया करिए। एक सुबह साथियों लगाया करिए और एक साथियों शाम में आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाया करिए। दो प्रैक्टिस सेट लगाया करिए आप लोग साथियों, या ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी माध्यम से आपको उपलब्ध हो वो साथियों आप लोग दो प्रैक्टिस सेट लगाया करिए। मेरी बात को आप लोग साथियों जहन में उतार लीजिए, प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं जब से मैंने वन रक्षक का साथियों पढ़ाना आप लोगों को चालू किया है कि आप लोग प्लीज प्रैक्टिस पर ध्यान देते रहा करिए। प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको करवाया हूं बहुत सारे, तो अगर आप लोगों ने मेरी क्लासें नहीं देखी हैं तो जाके साथियों सारी क्लासें लगी हुई हैं, आप लोग साथियों प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारी सारी क्लासों को देख सकते हैं। साथियों आज मैंने आप लोगों के लिए साइंस का निचोड़, ध्यान रखिएगा साथियों, पटवारी की परीक्षा में जो साइंस के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं व्यापम द्वारा साथियों, उसी से साथियों मैंने सारे प्रश्न साथियों 2-3 शिफ्टों के प्रश्न, लास्ट वाली शिफ्टों के प्रश्न उठाए हैं, ताकि आपको पता चले कि किस हिसाब से जो है साथियों साइंस के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों ऐसे ही प्रश्न आप लोग देखिएगा आपके वन रक्षक परीक्षा में। तो साथियों आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा साथियों, यह प्रश्न आपसे पटवारी के एग्जाम में पूछा गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। साथियों मैं 1-2 क्लासें और लूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों क्लास को लाइक कर दें। साथियों अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर 1-2 क्लासें और लीजिए, तो साथियों मैं जीएस के जो प्रश्न आए हुए हैं और साथियों साइंस के जो प्रश्न आए हुए हैं कहिए आप लोग, तो साथियों हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सबकी साथियों 2-2 क्लासें डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो साथियों उससे आपको लेवल पता चल जाएगा कि क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं व्यापम द्वारा। ठीक है, आइए साथियों दूसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया साइंस में कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों ध्यान रखिएगा NaClO। क्या होता है NaClO? साथियों आप लोग लिखते भी चलिए इन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स हैं साथियों, यह प्रश्न आपको भी देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को लिख लिया करिए मेरे साथ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों आप सब लोग जानते होंगे, आशा करते हैं इतनी तैयारी आप लोगों ने भली भांति कर ली होगी। तो साथियों शक्ति का होता है एसआई का, सॉरी शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। आइए साथियों अगला प्रश्न देखिए, जब जल में नमक को मिलाया जाएगा तो क्या होगा? जब जल में नमक को मिलाया जाएगा साथियों तो क्या होगा? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, यही इसका राइट आंसर था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, लिफ्ट जब ऊपर जाती है, लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो वजन के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही है? साथियों जब लिफ्ट क्या हो जाती है, ऊपर जाती है, तो जो आपका वजन रहता है उसके संबंध में पूछा है कि कौन सी बात सही है। तो साथियों इसमें ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर है वजन बढ़ जाता है। या तो साथियों ऑप्शन होंगे बट वजन घट जाता है या वजन स्थिर रहता है, लेकिन साथियों वजन बढ़ जाता है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए देखिए साथियों अगला प्रश्न पूछा गया पटवारी के एग्जाम में कि हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अवक्रिया के दौरान कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अवक्रिया के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो साथियों वो बनती है CO2। कौन सी बनती है? CO2। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। साथियों रासायनिक सूत्र के मामले में पटवारी के एग्जाम में धमाल मचा दी है। आपको साथियों रासायनिक सूत्र एकदम मुंह जबानी याद करके जाना है।
सारे रासायनिक सूत्र केमिस्ट्री में आप लोग याद करिए कि जाइएगा साथियों। इस बार आपसे रासायनिक सूत्र साथियों एक एक दो दो पूछे जा रहे हैं, तो साथियों आप लोगों का नंबर जो है कट नहीं पाएगा, आपका उसमें नंबर एकदम सही रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो साथियों जिप्सम का होता है CaSO4, क्या होता है साथियों, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, आइए ऐसे ही क्वेश्चन से साथियों में ये पता चलता है कि जो है माध्यम कैसा है पेपर का, कैसा लेवल है साथियों पेपर का, किस हिसाब से पेपर बना रहे हैं साथियों। तो उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी को मजबूत करके जाना है साथियों। ठीक है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए साथियों NaHCO3, NaHCO3 क्या है साथियों, NaHCO3। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है साथियों, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। देखिए साथियों लाइसोसोम का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है पाचन करना। ठीक है, ऐसे ही साथियों चुटकियों में सवाल पूछ दिए जाते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं साथियों। छोटे छोटे प्रश्न भी आप लोग गलत कर देते हैं, हमें साथियों गलत नहीं करना है। ठीक है, हमें उस हिसाब की तैयारी करके जानी है जो साथियों हमारे पेपर में सटीक साथियों रणनीति साबित हो। ठीक है, इसलिए साथियों हर चीज हर एंगल से हमें पढ़ के जाना है। कास्टिक सोडा का सूत्र साथियों, सूत्र बहुत पूछे गए हैं। देखिए साथियों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, सूत्र आप लोग एक बार जरूर याद करके जाइएगा। NaOH क्या है साथियों, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, NaOH। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया, छुआछूत की बीमारी कैसे फैलती है। तो साथियों संक्रमित मरीज के द्वारा फैलती है छुआछूत की बीमारी। ठीक है ना, संक्रमित मरीज के द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है साथियों CO2। आइए आइंस्टीन समीकरण का सूत्र आपसे पूछा गया, देखिए साथियों mc²। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन समीकरण का सूत्र क्या होता है। आइए अगले क्वेश्चन साथियों आपसे पूछे गए, फ्रेक तत्व की इकाई क्या होती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा यह होती है हेनरी। दांतों में पीलापन किस वजह से लगता है, कैल्शियम की कमी से हमारे दांतों में क्या हो जाता है, पीलापन लग जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, यह सारे प्रश्न पटवारी एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो साथियों ध्यान रखिएगा वह है बॉक्साइट। साथियों मैंने यह प्रश्न साथियों हमारे पास पहले के रखे हैं, क्योंकि साथियों मैंने रिव्यू की क्लासें आप लोगों के लिए पटवारी की चलाई थी। मैं रोज क्वेश्चन डालता था कि साथियों आज के एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए, इसलिए साथियों मैं इनको लिखता था, प्रिंट करता था, इसके बाद साथियों आपको देता था। तो साथियों ऐसे ही मैं वन रक्षक MP वन रक्षक में साथियों आप लोगों के जैसे 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तो साथियों 22 से ही हम पर डे शाम को क्लास डाला करेंगे, जो साथियों दिन भर के GS हिंदी साथियों साइंस के जो भी प्रश्न पूछे रहे होंगे, मैं साथियों शाम को एक क्लास लेकर आऊँगा डेली। तो उस पर साथियों तीनों सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो जिस किसी का साथियों जिस किसी विद्यार्थी का बाद में पेपर होगा वो साथियों क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, जरूर देखिएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों क्लास को लाइक तो कर दीजिए पहले। एल्युमिनियम का अयस्क साथियों, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया। आइए अगला पूछा गया था साथियों, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं वह होता है D2O। क्या होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र, इस पर साथियों स्टार लगा लेना, 3 स्टार लगा लेना साथियों, लिख लेना, छपेगा यह प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में आपके वनरक्षक परीक्षा में छपेगा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साथियों D2O। ठीक है, आइए छोटी आंत में जीवाणु किस विटामिन का उत्पादन करते हैं। छोटी आंत में जीवाणु किस विटामिन का उत्पादन करते हैं। तो साथियों वह करते हैं V12 का। किसका, V12, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए केंचुआ किस संघ से संबंधित है। केंचुआ किस संघ से संबंधित है। तो साथियों वह है एनिलिडा संघ से। किससे, एनिलिडा संघ से संबंधित है क्या साथियों, केंचुआ। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए
अगला प्रश्न पूछा गया साइंस में, सांप के जहर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। क्या साथियों? फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। रट लीजिएगा साथियों, लिख लो, रट लो इस प्रश्न को, छपेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया, एक वयस्क व्यक्ति का एक हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो साथियों एक वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है वह 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, 72 बार धड़कता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है साथियों? CaCO3, दैट्स योर आंसर। यह प्रश्न पूछा गया। आइए 106 का परमाणु भार किसका है? 106 जो है साथियों वह परमाणु भार किसका है? तो साथियों वह परमाणु भाग है डी ब्लॉक का। किसका साथियों? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया। साथियों इतने ही क्वेश्चन अभी हमारे पास थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा तो मैं हिंदी, जीएस और साथियों कुछ और साइंस के प्रश्न आप लोगों के लिए जो परीक्षा में पूछे गए पटवारी के एग्जाम में साथियों मैं आपको करवा दूंगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो लाइक करिए साथियों क्लास को साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथियों क्लास को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।